हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी हाउस। आज हम जिस वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है महारानी। डायरेक्टेड बाय करण शर्मा, स्टार्टेड सोहम शाह, अमित सियाल, प्रमोद पाठक, उमा कुरैशी और विनीत कुमार। ये जो वेब सीरीज है वो एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो कि बिहार के पॉलिटिक्स पे आधारित है। और साथ में इस वेब सीरीज में आपको बिहार की सबसे मेन प्रॉब्लम जातिवाद और नक्सलवाद भी बड़ी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हुए बात की जाए अगर स्टोरी की, तो ये स्टोरी सीएम की कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बात की जाए मुख्य किरदार की, तो उसमें सबसे पहला किरदार है भीमा भारती का, जो कि अभी सीएम के पद पर है और वो एक दलित वर्ग का नेता है, जो कि आम सी बात है काफी लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि वो एक दलित वर्ग का नेता है और सीएम की कुर्सी पर बैठा है। और उसके अपक्ष में खड़े है नवीन कुमार, जो कि हालांकि वो स्कूल में नवीन कुमार और भीमा भारती साथ में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन राजनीति में वो जाने दुश्मन जैसा है। और तीसरा किरदार, मुख्य किरदार जिसके ऊपर ये वेब सीरीज बनी गई है, वो है रानी भारती का, जो कि भीमा भारती की धर्मपत्नी। स्टोरी में आगे बढ़े तो भीमा भारती जी सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं और उनके काफी सारे दुश्मन हैं और उनमें से एक दुश्मन ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। हालांकि वो हमले में भीमा भारती जी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन 5 से 6 महीने तक वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट है और जिसके कारण उनको सीएम की कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है। लेकिन बड़ी चालाकी से वो कुर्सी पर अपनी धर्मपत्नी यानी कि रानी भारती को बिठा देते हैं ताकि सत्ता भी उनके पास रहे और जब भी वो ठीक हो जाए तो अपनी सत्ता पे वापस बैठ सके। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है और वो समस्या ये है कि रानी भारती जो है वो एक अनपढ़ औरत है और उसके लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसके बच्चे और उसके पति ही है। जब उसको पता चलता है कि भीमा भारती को गोली लगने की वजह से उनको 5 से 6 महीने के लिए बेड रेस्ट रहना पड़ेगा, तो खुश हो जाती है क्योंकि उनको पता है उसके लिए उनको सीएम का पद छोड़ना होगा और उस वजह से वो अपनी फैमिली यानी कि रानी भारती और उसके बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकेंगे। क्योंकि जो भीमा भारती है वो एक सीएम के पद पे है और काम की वजह से वो महीनों तक घर नहीं है, अपने गांव नहीं जा सकते, और जो रानी भारती है और उसके बच्चे वो गाँव में रहते हैं। तो इस वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद भी होते हैं। यानी कि जो चीज़ रानी भारती को पसंद नहीं थी वो चीज़ के लिए आज खुद चुनी जा चुकी थी और वो चीज़ वो खुद करने वाली थी। तो आगे ये सीरीज में यही देखना होता है कि एक अनपढ़ औरत, गाँव की औरत बिहार की सरकार को कैसे चलाती है। और आपको अगर ये देखना है तो ये पूरी वेब सीरीज सोनी लिव पे अवेलेबल है, आप जाके वहीं से देख सकते हैं। ये स्टोरी आपको शुरू से लेकर एंड तक अपने साथ बांध के रखती है, लेकिन बीच में ये स्टोरी आपको थोड़ी खींची हुई लगेगी। ये वेब सीरीज में जो 90s की टाइमलाइन दिखाई गई है वो काबिल तारीफ है। आपको कहीं भी ये फील नहीं होगा कि ये जस्ट एक सेटअप बनाया गया है। ये वेब सीरीज की अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये वेब सीरीज काफी एंगेजिंग है और ये वेब सीरीज में जो बिहार का पॉलिटिक्स दिखाया गया है वो काफी अच्छी और बारीक तरीके से दिखाया गया है। और साथ में इसमें बिहार के सबसे मेन प्रॉब्लम जातिवाद और नक्सलवाद को भी बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है और 90s की टाइमलाइन को बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज की नेगेटिव पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, ये वेब सीरीज आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में तो बांध के रखती है, लेकिन साथ ही बात की जाए अगर बीच के पार्ट की तो आपको ये वेब सीरीज कहीं ना कहीं खींची हुई लगती है। साथ ही में इस वेब सीरीज की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी या अप टू मार्क नहीं लगेगी। अगर इस वेब सीरीज को एक लाइन में अगर रिव्यू करना है तो इट इज़ अ नाइस वेब सीरीज। ये वेब सीरीज उनके लिए नहीं है जिसको मारदार, एक्शन, रोमांस वगैरह पसंद है। ये वेब सीरीज उनके लिए जिनको पॉलिटिक्स ड्रामा में इंटरेस्ट है, यानी कि ये वेब सीरीज क्लासी ऑडियंस के लिए है, ना कि मास ऑडियंस के लिए। अगर बात की जाए एक्टिंग की तो यहाँ पे जितने भी किरदार है उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाया है। ये जो वेब सीरीज है वो मुझे एक अच्छी पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज लगी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो कम की जा सकती थी। और अगर ये वेब सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ देखना चाहते हैं तो ये बात जान लीजिए कि इसमें हर 10 मिनट में 10 गाली दिखने मिलती है, यानी कि ये वेब सीरीज गालियों से फुल्ली लोडेड है। मैं दूंगा महारानी वेब सीरीज को 7 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी है। और अगर आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ट्रैकिंग।